अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़िज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम चैप्टर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो एक्चुअली होगा आपकी न्यू जो सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोर की जो इस साल न्यू बुक आई है, उसमें से हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक्चुअली चैप्टर 8 का है। इससे पहले भी हम प्रीवियस टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप काइंडली उन्हें भी देख सकते हैं, उनके भी मैंने प्ले लिस्ट के अंदर लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है एक्चुअली लाइफ साइकिल इन मोजेस या लाइफ साइकिल इन नॉन मस्कुलर प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। आज हम टोटल हमारे इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करेंगे और जितनी आपकी बुक ने लाइनें देखी हैं उनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैंने उसके लिए आपके लिए नोट्स भी लिए ताकि आप उसे ईजिली रिमेंबर भी कर सकें अपने लिए और ताकि आप उसे एग्जाम में लिख भी सकें। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे उस टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको अच्छे से डायग्राम दिख रही है इधर मेरे बराबर में बिल्कुल आपको, तो इस डायग्राम को आपने गौर से थोड़ा ज़रा देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अब आपको लिबलिंग के हिसाब से बताना शुरू करता हूँ एक्चुअली लाइफ साइकिल चलती कैसे। अगर आप देखते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था स्पोरोफाइट का, कि स्पोरोफाइट के पास फुट होता है, सीटा होता है, उसके बाद कैप्सूल होता है। एक्चुअली कैप्सूल के पास होती है, कैप्सूल एक्चुअली क्या होती है मोजेस की या नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की। मोजेस इज एक्चुअली टाइप ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। तो ये रिप्रोडक्शन भी मोजेस की हो रही है। और हमने इससे पहले 4 टाइप्स ही पढ़ी थी, जिसमें लीवर वोर्ट क्लास हेपेटिका भी था और मोजेस भी था। सॉरी, 3 क्लासेस पढ़ी थी, 4 नहीं थी। तो हम आज जो एक्चुअली ब्रायोफाइट में से जिस क्लास की लाइफ साइकिल को कवर करें वो एक्चुअली मोजेस है, और आपकी बुक ने भी यही दी है एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता क्या है कि एक स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है स्पोरोफाइट? सही है, स्पोरोफाइट क्या करता है, उसके पास होती है स्पोर बेयरिंग बॉडी होती है। क्या होती है? स्पोर बेयरिंग बॉडी। इधर आपको दिख रही होगी एक्चुअली स्पोर बेयरिंग बॉडी। ये क्या करती है, इसके पास होते हैं स्पोर बेयरिंग का मतलब होता है इसके पास स्पोर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं हवा के अंदर। जब डिस्पर्स होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, मेटास्पोर के अंदर। फिर वो एक छोटी सी ग्रोथ करते हैं। फिर वो जब ग्रोथ होती है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटोनीमा के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोटोनीमा के अंदर। ये अब आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि ये बात आपकी बुक ने भी डिस्कस की है, लेकिन बुक ने अच्छे से डायग्राम नहीं दी। ये मैंने बुक की डायग्राम नहीं ली, ये मैंने अलग से डायग्राम निकाली आपको समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि फिर ये बर्ड्स फिर फर्दर और ग्रो करते हैं। नहीं, बर्ड्स निकलने से शुरू होते हैं, यानी कि बर्ड्स से मुराद इनके लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें जब लीव बनेंगे तो किसमें ग्रो हो जाएगा? यंग गेमेटोफाइट के अंदर ग्रो हो जाएगा। तो अब यंग गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट, बिकॉज गेमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो करता है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर भी गेमेटोफाइट की भी 2 टाइप होती है, मेल एंड फीमेल। यानी कि होता है क्या है कि गेमेटोफाइट के ऊपर ही मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही ग्रो हो जाते हैं। यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। तो होता क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन में से स्पर्म्स निकलती हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाती हैं। इफ़ किस में से जाती है? क्योंकि उधर वाटर होता है। वो आपको मैंने बताया था कि स्पर्म्स के पास थोड़ी इन्फीबियस नेचर होती है, उनके पास फ्लैजिला होता है, तो उसको ट्रांसफर होने के लिए वाटर चाहिए होता है। तो ये भी ग्रो ऐसे ही इन्वायरमेंट में करते हैं जहाँ पे वाटर हो, मॉइस्ट हो, फिर ड्रॉपलेट्स हो वाटर के। तो स्पर्म उसमें तैरती हैं और टूवर्ड किसके पास जाती हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाती है। उधर जाके उनके एक वेंटर होता है। वेंटर क्या होता है? वेंटर इज द एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जैकेट होती है। उसके अंदर स्पर्म जाती है एंड वहाँ पे क्या होती है? जायगोट बनाती है। फिर जायगोट फिर फर्दर ग्रोथ होता है। एक्चुअली जितना भी प्रोसेस हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है? ये आपके गेमेटोफाइट यानी कि मेच्योर गेमेटोफाइट के ऊपर हो रहा है। जब ये मेच्योर गेमेटोफाइट के ऊपर जाती है तो वहाँ पे फ्यूज़ होती है। इधर आपको दिख रहा है एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम से क्या आती है हमारे पास? एंथ्रीडियम होता है हमारे पास। एंथ्रीडियम के पास जाती है आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ से इसके पास जाएगी। और ये आपको दिख रही है वेंटर, मैंने आपको वो समझाया। और वेंटर के अंदर होता है एग। एग के अंदर जाके स्पर्म फिर प्रोड्यूस होती हैं। देन फिर हमारे पास उस वेंटर के अंदर क्या डेवलप होता है? जाइगोट डेवलप होता है। तो ये बात तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इसमें नेक केलान बनती है। फिर क्या बनती है? नेक केलान बनती है। नेक केलान आपको इधर दिख रही होगी, एक केनाल से बनती हुई आती है। तो उस केनाल में से क्या होता है फिर, क्योंकि सेल डिवीजन कर रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो जब सेल डिवीजन करता है तो अपनी ग्रोथ बना रहा है। वो सेल वेंटर की वॉल के पास जा रहा है, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी वॉल को वेंटर कह रहे हैं, तो उसके पास जा रहा है, जैकेट के पास जा रहा है ना। अब वो जो एम्ब्रियो था ना, अब वो क्या बनाना शुरू कर दिया? इसने फुट, सीटा एंड कैप्सूल बनाना शुरू कर दिया। अब आप इधर देख रहे हैं फुट एंड अब इसके बाद ये भी फर्दर और आगे जाएगा तो किसमें इसकी जो ये स्टेम लाइक जो आपको स्ट्रक्चर देख रहा है, ये गेमेटोफाइट के ऊपर ही करो वगैरह। समझ रहे हैं आप ये बात?
तो इस वजह से हम गेमेटोफाइट को ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट स्टेज का मानते हैं, क्योंकि इसी की वजह से स्पोरोफाइट को जगह मिलती है, क्योंकि स्पोरोफाइट सेपरेटली ग्रो नहीं हो सकता लाइक अल्वा। समझ रहे हैं ना आप बात, क्योंकि अल्वा के अंदर स्पोरोफाइट भी अलग था और गेमेटोफाइट भी अलग था, लेकिन उनको अलग अलग प्लेस पे ग्रो करते थे। लेकिन गेमेटोफाइट जब तक ग्रो नहीं होगा जब तक स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोरोफाइट जब तक ग्रो नहीं होगा जब तक गेमेटोफाइट ग्रो नहीं होगा। और ये अल्टरनेट भी कर सकते हैं कि स्पोरोफाइट को ग्रो करवाने की वजह भी है कि गेमेटोफाइट अपने आप को प्रोड्यूस भी करवा सके। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी बात है, लेकिन ईजी करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको इसके पॉइंट भी दूंगा, लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इसको लिख सके, याद कर सके, मेमोराइज कर सके। तो होता क्या है कि इसमें से सीटा निकली ऐसे, इसने क्या बनाया, ये जो इसकी जो वॉल थी इन्वेंटर की, वॉल लार्ज होकर उसने क्या बना दिया, हमारे पास कैप्सूल बना दिया, फिर उसके बाद सीटा एंड फिर फुट इनसाइड द गेमेटोफाइट के अंदर होगा। अब वही बात, ये साइकिल वापस ऐसे रिपीट होगी, यहाँ से फिर स्पोर निकलेगा, प्रोटोनिमा बनेगा, प्रोटोनिमा के बाद फिर हमारे पास मेच्योर गेमेटोफाइट आएगा, मेच्योर गेमेटोफाइट के बाद दोनों पार्ट होंगे, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। फीमेल के अंदर से, फीमेल के पास एक होता है, एक में क्या जाएगी हमारे पास, स्पर्म जाएगी टूवर्ड फ्रॉम, कहाँ से जाएगी, फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाएगी थ्रू स्विमिंग। सही है, क्योंकि वो फ्लैजिलेटेड होती है और उसके पास कौन सी नेचर होती है, एम्फीबियस नेचर होती है। ये बात अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर। तो उसी तरीके से फिर वहाँ पे जायगोट बनाती है, जायगोट के बाद फिर ग्रोथ होती है, फिर वहाँ पे किसको बना देती है, स्पोरोफाइट को। सो दिस इज़ टोटल ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मोजेस। तो अब हम इसे पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस करते हैं, तो चलिए। तो स्टूडेंट्स, अब आप इधर देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से पॉइंट बनाए, वेल मेंटेन पॉइंट है, ताकि आप इसे इजीली रिमेंबर कर सकें। मैंने इनको कुछ हिस्सों में बांटा ताकि आप इनकी हेडिंग से इसको याद कर लें और अपने एग्जाम के अंदर आप लिख सकें कि एक्चुअली लाइफ साइकिल कैसे होती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इसमें बताया कि सबसे पहले क्या होता है, स्पोर डिस्पर्सल होती है, यानी कि स्पोर्ट्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। मोजेस क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होती है वया स्पोर्स विच आर रिलीज फ्रॉम कैप्सूल डेट डिवेलप ऑन द मेच्योर स्पोरोफाइट्स। सही है। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय विंड। सही है। अब क्या होता है कि स्पोर्स क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है हवा के अंदर। अब वो स्पोर्स क्या करते हैं, अब उन स्पोर्स का काम होगा जर्मिनेट का, यानी कि वो फूटेंगे, उसमें से क्या निकालेंगे, गेमेटोफाइट को ग्रोथ करवानी शुरू करेंगे। जर्मिनेशन मैंने इधर लिख दिया। When a spore land in a suitable environment, it germinates and grow into the small thread-like structure called protonema। ये बात मैंने अब आपकी क्लियर कर दी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ग्रोथ ऑफ प्रोटोनिमा आएगी, या किससे आएगी, गेमेटोफाइट की ग्रोथ आएगी एक्चुअली। तो उस ग्रोथ को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कैसे आएगी। अब इसमें समझे, द प्रोटोनिमा ग्रोथ इनटू द मेच्योर गेमेटोफाइट। अब क्या होगा, देखिए, द प्रोटोनिमा grows into new mature gametophyte which is similar green leafy structure you see on moses। समझ गए आप बात, इस बात को आपने याद रखना है। द गेमेटोफाइट प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमेटेंजिया। उसको हम क्या बोलते हैं, गेमेटेंजिया बोलते हैं, दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों गेमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो होते हैं, इनके लिए दोनों अलग अलग गेमेटोफाइट नहीं होते। अब देखिए क्या होगा इसके ऊपर। अब फर्टिलाइजेशन होगी, गेमेटोफाइट होगा। अब क्या होगा, मेल एंड फीमेल पार्ट जो होंगे वो क्या निकालेंगे, अपने अपने जायगोट, अपने अपने क्या निकालेंगे, सेक्स सेल्स निकालेंगे, एंड देन फर्दर फ्यूज होंगे। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। स्पर्म सेल्स रिलीज फ्रॉम द मेल गेमेटेंजिया स्विम, यानी कि एंथ्रेडियम से निकलेगा एंड आर्किगोनियम के पास जाएगा थ्रो द फिल्म ऑफ वाटर टू रीच द फीमेल गेमेटेंजिया एंड फर्टिलाइज द एग सेल। ये बात अब आपको 4 मैंने पॉइंट्स में, 4 मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ में मैंने आपको बता दी कि आपने इसको याद कैसे करना है। तो अब आप काम आपका है कि आप इसको कैसे याद करते हैं। इसी तरीके से अब क्या होता है कि स्पोरोफाइट डेवलपमेंट नज़र आती है। अब क्या होती है, स्पोरोफाइट डेवलपमेंट होती है। द फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट, दैट्स इनफ। अब क्या होगा, अब देख लें, फिर वापस क्या होंगे, स्पोर रिलीज होंगे। व्हेन द कैप्सूल इज मैच्योर इट बर्स्ट ओपन एंड रिलीज स्पोर स्टार्टिंग टू द न्यू लाइफ साइकिल। अब फिर फर्दर स्पोर निकलेंगे, फिर वही दूसरी जगह पर लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी सेम तरीके से। सो दिस इज टोटल ऑल अबाउट द आवर टुडेज लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप काइंडली मुझे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को ये बात भी बताइए। और मैं आपको सारे नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF के अंदर दे सकता हूँ और देता हूँ मैं डेली आपको। इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक हमारे साथ पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अगर आपको डायग्राम पसंद आई हो तो यार काइंडली इसको लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। हम मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।